ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट टॉपिक बहुत लंबा लगा, नहीं चैप्टर बहुत इजी है, छोटा भी है, क्योंकि आज आपको छोटा लगने वाला है। ओके, क्योंकि हमारा आज जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री में वो है सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आज हम कुछ ऐसे एंगल्स पढ़ेंगे जो सिलेक्टेड है, ओके, जो स्पेसिफिक है। जानते हैं हम काफी सारे एंगल्स होते हैं, पर उसमें से आज हम कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही याद करने वाले हैं। जैसे कुछ हमारे फंक्शन होते हैं उसमें कुछ ही लोगों को हम याद करते हैं। एज इट इज आज यहाँ पर कुछ ऐसे ही एंगल को हम याद करने वाले हैं। ओके, चलो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बोर्ड की एग्जाम है तो बोर्ड की एग्जाम में यहाँ पर एक टेबल बनाना जरूरी है। ये जो स्पेसिफिक एंगल्स है उसकी वैल्यूज, यानी कि उस एंगल में साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टैन की वैल्यू क्या होगी, सेक, कॉसेक, कॉट, इन सभी की वैल्यू क्या होगी, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। बोर्ड में जनरली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि एक फटाफट जब सप्लीमेंट्री मिलती है तब पीछे लास्ट पेज पे वो ये टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल भी तैयार करना ये भी एक जरूरी बात है। ओके, तो पहले तो हम टेबल कैसे बनाया जाता है, ओके, क्या देखेंगे? पहले तो हम टेबल कैसे बनाया जाता है वो जान लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद टेबल न बनाया फिर भी हमें वैल्यू हमारे पास रहनी है, उसकी भी एक टेक्निक है, तो वो बाद में देखते हैं। पहले टेबल बना लेते हैं कि टेबल कैसे बनता है बोर्ड में। बोर्ड की एग्जाम में अगर हमें टेबल बनाना है लास्ट पेज पे तो कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहले तो हम वो स्पेशल एंगल, स्पेसिफिक एंगल कौन से हैं वो तो जान ले। चलो, एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, चलो, तो ये जो दिए गए 5, ओके, हमारे जो एंगल्स है 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, तो ये जो 5 एंगल है वो हमारे स्पेसिफिक एंगल है। अगर ये एंगल आपको कहीं दिख जाते हैं तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक की ही मेथड आपको यूज करनी है। इसके अलावा अगर कोई एंगल आपको दिखते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उस एंगल का क्या करना है। पर ये जो एंगल है हमारे पास 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, अगर ये कहीं दिख जाते हैं तो इस टेबल में से उसकी वैल्यू उस सम में पुट आउट करनी है। कैसे, वो बाद में देखते हैं, पहले अभी टेबल बनाना सीख लेते हैं। ओके, तो 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 सबको एक नंबर दे देते हैं। 0 से है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3 और 4। ओके, 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट किया। सबसे बड़ा नंबर कौन? 4, तो सबको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं। चलो, सबसे बड़ा नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब जो डिवाइड होते हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं। 0 डिवाइड बाय 4 0 आएगा। 1 बाय 4 डिवाइड नहीं होते तो एज इट इज रखता हूं। जो डिवाइड होते हैं उसको डिवाइड करना है, जो नहीं होते उसको एज इट इज रखना है। यहां पर कट होगा 1 बाय 2 आएगा, ये कट नहीं होता है एज इट इज रहेगा, और 4 बाय 4 क्या रहेगा? 1। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एंगल
साइन थीटा। ओके, साइन थीटा में साइन 0 की वैल्यू क्या, साइन 30 की वैल्यू क्या, साइन 45 की वैल्यू। थीटा मींस एंगल, थीटा क्या है, हमारा एंगल है। तो कौन से एंगल, अब थीटा की जगह पे इस पॉइंट पे क्या आने वाला है, तो थीटा की जगह पे कोई ना कोई एंगल ऐसे लिखा हुआ होगा, स्पेसिफिक जो एंगल है वो लिखा हुआ होगा और उसकी वैल्यू हमें इस टेबल में से ढूंढनी है। हम वही कर रहे हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स थे हमारे, वो तो रेगुलर है, वो हम यूज नहीं करने वाले टेबल में, पर टेबल की वैल्यू, दूसरी जो वैल्यू, हर एक एंगल की जो वैल्यू आने वाली है उसके लिए ये सपोर्टर, ये 3 स्टेप। ओके, चलो अब ये जो सभी नंबर्स है उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट, यानी कि यहां पर हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। चलो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2। 1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या होगा, 2। ओके, चलो 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या होगा, रूट 2। 3 का रूट क्या होगा, रूट 3 और 4 का रूट क्या होगा, 2। 1 का रूट 1। ओके, चलो तो ये मिल गई हमें साइन की वैल्यू सभी, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ओके, चलो अब बारी है हमारे cos थीटा। cos थीटा यानी साइन से रिवर्स। ओके, यानी कि अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को मैं रिवर्स लिख दूंगा। ओके, तो पीछे से चलो 1, फिर कौन सी वैल्यू, √3/2, फिर कौन सी आएगी, उसके नीचे ही आएगी, फिर 1/2, फिर 0। मैंने क्या लिखा, रिवर्स ऑफ साइन थीटा। ओके, रिवर्स ऑफ साइन थीटा। चलो रिवर्स ऑफ साइन थीटा अगर करते हैं, साइन थीटा को अगर उल्टा लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा, cos थीटा, यानी cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2। यस, sin 45 की वैल्यू भी सेम, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ओके, चलो अब आती है बारी हमारी tan थीटा। tan थीटा जानते हो, कल भी हमने पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ओके, तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये रहा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा। यानी कि sin डिवाइड बाय cos करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 0। इसको भी डिवाइड करते हैं तो 2 2 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। चलो यहां पर डिवाइड करते हैं तो दोनों ही वैल्यू सेम है, कट हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1। ओके, चलो यहां पर डिवाइड करते हैं तो 2 कट होता है, √3/1 यानी √3 और यहां पर 1 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0 यानी, तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर में हमने पढ़ा था, रेशनल नंबर में। ओके, कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो p/q फॉर्म होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर q 0 हो रहा है, 1/0, तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स को हम लिखते हैं इस तरह से, इनफाइनाइट की साइन। ओके, चलो तो क्या किया मैंने, तो tan थीटा को समझने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या किया, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा। ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट आ रहा है, sin का उल्टा बाय कौन है, cosec थीटा। ओके, चलो cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी, cosec थीटा कैसे ढूंढते हैं, तो 1/sin, यानी कि sin को, sin से उल्टा है इसलिए sin को रेसिप्रोकल करते जाना है। क्या करना है, आप देखो
कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 अपॉन cosec थीटा होता है। ओके, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। तो cosec थीटा ढूंढना है तो ये इस तरफ जाएगा, sin नीचे आ जाएगी। ओके, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो 1 अपॉन sin थीटा इसका मतलब sin की वैल्यू रेसिप्रोकल, यानी कि उसको उल्टा कर देना है, तो sin की वैल्यू 0 है। ओके, चलो अब इसको इरेज कर देता हूं मैं समझने के लिए। ओके, चलो जो sin की वैल्यू है उसको उल्टा करते जाओ। 0 है, 0 को उल्टा करो तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड टर्म्स हो जाएगी। 1 बाय रूट 2 उसको रेसिप्रोकल करो तो 2 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करो तो रूट 2 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करो तो 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। ओके, इसको रेसिप्रोकल करो तो 1 बाय 1 हो जाएगा। क्लियर? चलो तो फिर ये कैसे मिला, cosec हमें कैसे मिला? ओके, तो क्या किया हमने, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। ओके, sin थीटा को रेसिप्रोकल करो तो क्या मिलता है, cosec थीटा। चलो cosec के बाद sec थीटा। अब sec थीटा दो तरीके से ढूंढा जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा या फिर cosec थीटा को पीछे से लिख के आगे आ जाओ। ओके, चलो तो फिर पीछे से लिखते हैं 1, फिर आएगा 2 अपॉन रूट 3, फिर रूट 2, फिर 2 और फिर अनडिफाइंड टर्म्स। क्या किया हमने यहां पर, रिवर्स ऑफ cosec थीटा। ये भी कर सकते हैं या फिर cos को रेसिप्रोकल करो, जो आप देख सकते हो 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल रूट 2, इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब आ रहा है cot थीटा। cot थीटा यानी tan थीटा का ऑपोजिट, तो tan थीटा को रिवर्स करो या फिर tan थीटा को पीछे से लिखो। tan थीटा में लास्ट क्या है, अनडिफाइंड, लिखो अनडिफाइंड। फिर क्या आएगा, रूट 3, तो रूट 3 लिखो, फिर 1, फिर 1 अपॉन रूट 3 और फिर 0। ओके, क्या किया हमने, रिवर्स ऑफ tan थीटा। चलो तो ये बन गया हमारा टेबल रेड। ओके, अगर देखा जाए तो यहां पर टेबल हमारा रेड। अब यहां पर कोई भी हमें कोई भी वैल्यू पूछे, हाँ सर आपको तो कितनी देर लगी टेबल बनाने में, पर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड की एग्जाम में इतनी देर नहीं लगेगी। ओके, फटाफट बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि अगर ये तीन ही आपने बना लिया है तो ये तीन तो कैसे में वैल्यू ढूंढनी है वो पता है आपको, कि cosec का sin की जो वैल्यू है उसमें रिवर्स कर दो, cos की वैल्यू रिवर्स कर दो, tan की वैल्यू रिवर्स कर दो, यानी रेसिप्रोकल। ओके, रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो। ओके, तो भी चलता है। क्लियर? तो sin की रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, cot, tan का रेसिप्रोकल cot। ओके, तो इस तरह से भी हम रेसिप्रोकल सबके करके भी, तो ये तीन फटाफट हमें बनाना है। पर अगर मैं कहूं कि टेबल भी नहीं बनाना है, आपकी उंगलियों में बहुत सा जादू है, अगर इस उंगलियों को घुमाते रहोगे तो मैच उंगलियों के बेस पे भी गिन सकोगे। ओके, तो ये सभी नंबर्स हम हमारी उंगलियों पे रख देते हैं। कैसे? तो बैठे बैठे कहीं पर भी बॉस ट्रेन, ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है। अगर बाइक पे पीछे बैठे हो तो भी ये प्रैक्टिस करो, बोर्ड की एग्जाम तक आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ। ओके, आपकी उंगलियों में वो जादू है। ओके, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है, ओके, तो कौन सा रूल्स हम यूज करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड रूल्स। ओके, लेफ्ट हैंड रूल्स साइंस में आता था, यहाँ मैथ्स में हम लेफ्ट हैंड रूल्स यूज कर रहे हैं।
हमारी उंगलियों पे ये सभी नंबर्स छुपे हुए हैं। कैसे जानना है? चलो तो जानते हैं। अगर मैं अपना हाथ इस तरह से रख लूं, ओके, तो मेरा ये हाथ मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखना, हाँ आप सभी लोग, मैंने ये मेरा हाथ ड्रॉ कर लिया, ओके। अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये क्या बनता है? अरे हाँ, यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा था, है कि नहीं? तो 90 डिग्री यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा 0 डिग्री, और यहाँ पर 90 बन रहा है यानी ये 90 डिग्री। तो 0 और 90, 0 के बाद कौन सा हमारा 30 डिग्री याद रखो, फिर 45 याद रखो, 60 याद रखो और 90। देखो मेरी उंगलियों पे सभी 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 और 90, ये पांचों एंगल मेरी उंगलियां पे है। 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60 और 90, ओके। अब क्या करना है याद रखो, साइन की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी है तो साइन यूं घूमेगा, ये है साइन थीटा। साइन थीटा यानी अगर कहा जाए तो क्लॉकवाइज, ओके, इट्स अ क्लॉकवाइज घूमता है साइन हमारा। और दूसरा जो है वो हमारा cos थीटा, ओके, वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। ये दो बातें हमें याद रखनी है। अगर साइन की वैल्यू, अब यहां पर सबका क्या है, ओके, साइन की वैल्यू ये मेरा हैंड है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। साइन जब भी चाहिए तो मुझे साइन में यूं ही घूमूंगा, ओके, यूं घूमूंगा। और अगर मुझे cos चाहिए, cos की वैल्यू, तो मैं रिवर्स जाऊंगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ओके। चलो तो फिर अब मैं लेता हूं कि साइन मुझे 45 ढूंढना है। साइन 45, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी साइन हो तो यूं घूमना है। तो मैं साइन की वैल्यू ढूंढ रहा हूं 0, 30, 45, ये रहा 45, मेरा एंगल 45 का है। हम साइन किस तरह से घूम रहे हैं? यूं घूम रहे हैं, साइन यूं घूम रहे हैं, तो ये मेरा 45 डिग्री साइन का है। तो घूमने के बाद, यूं घूमने के बाद साइन 45 के नीचे, स्टार्टिंग मेरा 0 यहां पर है, तो नीचे कितनी उंगलियां गई? 45 के नीचे कितनी उंगलियां है? 2, यानी 2, यानी क्या लिखूंगा मैं? 2, ओके। और 2 का मुझे क्या करना है? तो जो मेरी 45 के नीचे जो 2 उंगलियां है, उस 2 उंगलियां का मुझे क्या करना है? रूट लेना है। क्या करना है मुझे? रूट लेना है। और जितनी भी उंगलियां है उसका रूट लूंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा। तो क्या होगा? √2, और 2 का मतलब क्या होगा? √2 into √2 का आंसर है 1/√2, यानी कि हमारा था sin 45 ये रहा 1/√2 आंसर, ओके। सर ये तो फिर से प्रैक्टिस करनी है। sin 0 के नीचे कितनी उंगलियां? साइन यूं घूमता है, ओके, साइन यूं घूमता है, तो साइन के नीचे कितनी उंगलियां हैं? कोई नहीं उंगली, तो 0 साइन 0 है, कोई उंगली नहीं है, इसका मतलब 0 और 0 को 2 से डिवाइड किया यानी 0, तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। कोई कहेगा साइन 90, सर साइन 90, ओके, साइन 90 लेते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो साइन 90 की वैल्यू ढूंढने के लिए यहां पर कितनी उंगलियां नीचे हैं? ट्राई करो आप। साइन 90 के नीचे कितनी? यूं जाना है हमें, साइन यूं जाना है, तो यहां से
90 है तो कितनी उंगलियां 4 उंगलियां 4 का रूट लेना है यानी √4 डिवाइड बाय 2 √4 यानी 2 √4 का क्या होगा √4 2 और नीचे 2 से डिवाइड यानी आंसर 1 देख लो sin 90 का आंसर 1 है सर 30 चलो sin 30 की वैल्यू कितना नीचे है 1 का रूट लेते हैं तो होगा √1 डिवाइड बाय 2 1 का रूट क्या होगा 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 आपकी उंगलियों में सभी नंबर्स छुपे हुए हैं ओके थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है अब sin 60 की वैल्यू देख लेते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होगी sin 60 ओके आपकी उंगलियों से ही बताना है ये 0 30 45 60 ये रहा 60 तो कितनी उंगलियां नीचे है 3 उंगलियां √3 उसका रूट लेना है जितनी उंगलियां बची है उसका रूट लेना है ओके और 2 से डिवाइड करो √3/2 sin 60 √3/2 है कि नहीं आपकी उंगलियों में अब जादू हम cos का देखेंगे चलो sin की वैल्यू मिल गई आपको बैठे बैठे आप लिख सकते हो उंगलियों के हिसाब से ऐसे आपकी बेंच पे रखे कोई आपको बोलेगा नहीं कि आप कॉपी कर रहे हो क्योंकि उंगलियों पे ही आपके सभी नंबर्स है अब बारी cos की cos जाता है यूं रिवर्स ओके एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है यूं जाना है ओके अब यूं जाते समय cos एंटी क्लॉकवाइज चल अब cos मान लो cos 0 यूं जाना है कितनी उंगलियां हैं हमारे ऊपर तो ऊपर 4 उंगलियां अब उसके ऊपर देखना है साइन में हम नीचे देखते थे अब cos में हम क्यों यूं जा रहे हैं तो उंगलियां भी ऊपर की ओर देखना है कि कितनी 0 से ऊपर कितनी तो 4 का रूट लेंगे डिवाइड बाय 2 तो क्या होगा 2/2 यानी 1 cos 0 की वैल्यू 1 आ गई cos 0 की वैल्यू 1 चलो cos 30 देखते हैं cos 30 क्या होगा सोचो cos 30 ऊपर कितनी उंगलियां यूं जाना है cos एंटी क्लॉकवाइज जाना है ऊपर 3 बाकी बची उंगलियां तो उसका रूट लेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे ये देख लो √3/2 ओके है ना हमारे उंगलियों में जादू चलो ये है cos 45 कौन है cos 45 कितनी उंगलियां ऊपर बचती हैं तो cos 45 ऊपर 2 उंगलियां बचती है तो √2 यानी कि √2 डिवाइड बाय 2 कट यानी 1/√2 तो ये रहा cos 45 1/√2 है ना तो ये सभी नंबर्स हमारी ही उंगलियों में छुपे हुए हैं हमें उसको ढूंढना है अब आई cos 60 की cos 60 हम जाएंगे किस तरफ ऊपर की ओर cos 60 यानी एक ही उंगली बाकी बची है उसका रूट निकाले तो 1/2 से डिवाइड करना है हर किसी को 2 से ही डिवाइड करना है ओके तो आंसर आएगा 1/2 cos 60 देख लो cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 अब बाकी रहा cos 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू ढूंढनी ये रहा इस तरफ कितनी उंगली यूं जाना है मुझे यूं जाना है तो cos 90 से यूं कौन सी उंगली कोई नहीं है 0 है तो 0 डिवाइड बाय 2 यानी 0 cos 90 0 आगे वैल्यू यानी ये सभी नंबर्स मेरी उंगलियों पे है आपकी उंगलियों भी मिल गया तो फिर अब आप कहोगे सर चलो 10 दिखाओ तो अब 10 क्या दिखाना है आप ढूंढ लो अगर आपको पूछा गया है 45 ओके तो sin 45 ढूंढ लो यानी √2 ये दो नीचे बाकी बची है यानी √2/2 यानी कि 1/√2 इसके ऊपर भी दो बाकी बची है यानी वो भी आएगा 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा tan थीटा तो sin और cos की वैल्यू ढूंढ लो और उसको डिवाइड कर दो क्या मिल जाएगा tan तो ये तीन मुझे मिल गए तो ये तो सभी रेसिप्रोकल है sin का रेसिप्रोकल cos का रेसिप्रोकल sec और tan का रेसिप्रोकल cot मिल गई सभी वैल्यूज हमें ये बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ओके अगर बोर्ड में ये पर उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए
अगर ऐसे ही आप निकल गए, ये याद रखना है, साइन हमें क्लॉकवाइज जाना है और कॉस हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये सभी वैल्यू आपकी उंगलियों पे आ जाएगी। ओके, क्लियर एवरीवन? चलो इसकी प्रैक्टिस अब आपको घर पे करनी है। क्लियर? चलो इसको अब इरेज करते हैं और जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट सम की ओर। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है हमारा एग्जांपल नंबर 6? कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट अ बी, ये बी हमारा राइट एंगल है, देन ए सी। ओके, फिर कहा है कि AB इज अ 5 सेंटीमीटर, देन AB 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड एंगल ACB 30 है, ACB। ओके चलो यहाँ पर C लिखते हैं, यहाँ पर B लिखते हैं, A लिखते हैं। AB 5 सेंटीमीटर। ओके चलो, ताकि आपको ये एंगल ढूंढने में तकलीफ ना हो। तो ये थीटा कितना दिया है हमें यहाँ पर 30 डिग्री, ACB 30 डिग्री। ओके चलो, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। कौन सी? AC एंड BC, ये दो साइड्स हमें ढूंढनी है। ओके, आपको कौन कौन सी चीजें दी हैं? एक साइड का मेजरमेंट दिया है और एंगल दिया है। ये एंगल क्यों दिया है उसका भी एक मजा है। ओके चलो, तो अगर मैं आपको पूछूं फिर से, हमारा जो कल का जो पॉइंट यानी कि लास्ट वीडियो का जो पॉइंट था वो आपको याद होगा, sin cos tan cosec sec और cot, यानी कि उसके जो 6 ब्रदर्स थे और 6 ब्रदर ऑपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये सभी बातें आपको याद होगी, इसी को ही हमें यूज करना है। चलो, तो फिर यहां से मैं साइन की बात स्टार्ट कर रहा हूं, sin 30, sin 30 इज इक्वल टू क्या होगा? तो पहले साइन की फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। साइन की फॉर्मूला क्या है? यहां से अगर देखा जाए तो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट कोण AB एंड हाइपो कोण AC। ओके चलो, sin 30 की वैल्यू, ओह सर वो तो टेबल चला गया, अब कैसे? अच्छा सब लोग टेक्स्ट बुक में ढूंढ रहे हैं, नहीं टेक्स्ट बुक में नहीं ढूंढना है, हमारी उंगलियों में है ही। ओके, साइन हमें क्यों ढूंढना है? और ये रहा 30, ये 0 है, ये 30 है, उसके नीचे कितनी उंगली? 1 बाकी रही है, तो 1 का रूट 1 और 2 से डिवाइड करो यानी 1/2, तो आंसर है 1/2। AB का मेजरमेंट 5 है, AC एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC 1 जा AC और 5 2 जा 10, यानी कि AC का मेजरमेंट हो गया 10 सेंटीमीटर। चलो एक आंसर मिल गया मुझे। अब दूसरा, मुझे BC चाहिए। ओके, तो दो तरीके से मैं BC ढूंढ सकता हूं, यहां पर cos की वैल्यू रख के एडजेसेंट अपॉन हाइपो वो भी ढूंढ सकता हूं। ओके चलो, तो उसको ही यूज करते हैं cos 30, यहां से ही मैं cos का यूज कर रहा हूं, तो थीटा क्या है हमारा? एंगल क्या दिया है? 30। ओके, तो cos 30 यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। ओके चलो, अब cos 30 की वैल्यू ढूंढनी है, cos यानी यूं जाना है, ओके एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और 30 ये रहा, तो ऊपर कितनी उंगलियां बाकी? √3, 3 उंगलियां बाकी, यानी उसका रूट होगा √3 और 2 से डिवाइड करो यानी कि √3/2। ओके, और BC कितना है ढूंढना है हमें, और AC हमारा 10 है। चलो 10 को मैं इस तरफ ले चला हूं, BC को एज इट इज रखता हूं क्योंकि BC ढूंढना है मुझे, तो 10 √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू BC। ओके, कट करता हूं तो 5, देन BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ओके, मिल गया मुझे दोनों ही साइड। क्लियर? ओके गुड, नाउ एग्जांपल नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 क्या कहता है हमें? हाँ, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट अ क्यूब। चलो क्यूब PQR, ओके
चलो फिर क्या करा है, PQ इज अ 3 सेंटीमीटर, ये रहा 3 सेंटीमीटर। फिर PR 6 सेंटीमीटर, ये रहा 6 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन द QPR यानी ये एंगल और दूसरा PRQ यानी ये दो एंगल हमें ढूंढने हैं। ओके, चलो दो साइड की वैल्यू दी है, उसके बेस पे हमें एंगल P और एंगल R ढूंढने हैं। कैसे ढूंढे देखते हैं। चलो तो ये क्या है, अगर मैं यहां से ढूंढना स्टार्ट करूं, यहां पर क्या नाम दूंगा, थीटा, थीटा 1 एंड थीटा 2, ये दो मुझे ढूंढने हैं। तो थीटा 1 यहां सामने ऑपोजिट है और ये उसकी हाइपोटेन्यूज, तो साइन को यूज करता हूं। तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, यहां से ऑपोजिट क्या होगी, PQ और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, PR। ओके, चलो तो इसकी वैल्यू रखता हूं, तो PQ कितनी 3, PR की वैल्यू 6, कट कर दो 1/2 sin थीटा 1। ओके, चलो अब साइड पे जाते हैं, देखते हैं। तो sin थीटा 1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2, यानी कि sin में कोई ऐसी वैल्यू 1/2 कहीं आती है, आपने देखा है कहीं, देखो तो sin में कहां 1/2 आता है, ओ sin 30। तो sin थीटा 1 इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1/2 की जगह पे मैंने sin कर दिया। सर टेबल में तो काफी जगह पे 1/2 आता है, हाँ पर यहाँ पर आगे कौन है sin, इसीलिए मैंने sin में देखा है। ओके, अगर यहाँ पर cos होता तो मैं cos में 1/2 कहाँ है वो ढूंढता। ओके, तो इसीलिए 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 था, तो 1/2 कहाँ पर मिल रहा है, sin 30 में मिल रहा है। अब दोनों साइड इक्वल है तो कंपैरिजन करूंगा, तो sin इज इक्वल टू sin होगा और थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा 30। ओके, तो ये मुझे मिल गया, कंपैरिजन की मैंने और मुझे थीटा 1 मिल गया, तो ये 30 डिग्री। अब ये 90 है, ये 30 है, तो तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 90, ये 30, तो 120 और 120, 180 में से 120 माइनस करते हैं तो 60। तो इस तरह से भी आप थीटा 2 ढूंढ सकते हो, पर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ढूंढते हैं। चलो यहां से अगर देखा जाए, थीटा 2 से देखा जाए तो यहां से मैं ये साइड ऑपोजिट बन जाएगी और ये साइड एडजेसेंट और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज किस फार्मूला में आता है, cos। इसका मतलब कि cos थीटा 2 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये दो साइड ही दी है, ऑपोजिट तो है नहीं हमारे पास। हाँ, पाइथागोरस से ढूंढ सकते हो पर उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, ये दो से ही काम फिनिश होता है। चलो तो cos थीटा 2 यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट PQ और हाइपो PR, यानी 3/6 यानी 1/2। तो cos थीटा 2 में कहां पर 1/2 आता है, अगर देखा जाए तो उसमें आता है cos 60 है। ओके, कंपैरिजन करें तो थीटा 2 इज इक्वल टू 60 आ गया, दोनों ही एंगल हमें मिल गए, है ना इजी, बहुत इजी है। ओके, चलो तो ये हुए 7 और नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। If sin A minus B is equal to 1/2 and second thing cos A plus B is equal to 1/2। ओके, और क्या कहा है, कंडीशन दी है 0 डिग्री लेस देन A प्लस B लेस देन 90 डिग्री, यानी A प्लस B का आंसर 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। ओके, और A ग्रेटर देन B, आप जो भी फाइनलाइज में ढूंढना है हमें A और B।
ओके, फाइंड ए एंड बी। तो ए जो भी आएगा वो बड़ा होगा और बी छोटा ही होना चाहिए। ऐसे ही दो एंगल हमें ढूंढने हैं और ए और बी का एडिशन करें ना तो वो 0 और 90 के बीच में ही रहना चाहिए, 90 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो कैसे ढूंढेंगे? तो ये दो कंडीशन दी है, उसके बेस से ढूंढेंगे। चल, तो यहाँ पर sin a प्लस b को क्या कहेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे? sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी आगे के सम में हमने देखा sin थीटा 1/2। कहाँ पे 1/2 होता है? तो sin में ही चेक करेंगे। sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 कहाँ पे होता है sin में? sin 30। ओके, चलो, एज इट इज cos में भी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर cos में जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन की जाए तो कंपैरिजन में sin सेम है, तो a माइनस b क्या हो जाएगा? 30। ओके, और अब इस तरफ आते हैं, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। cos में 1/2 कहाँ आता है? तो cos 60। ओके, चलो कंपैरिजन करें तो cos हो जाएगा और a प्लस b क्या रहेगा? 60। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। क्या करूंगा? फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को एलिमिनेशन मेथड, देन a माइनस b इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 60। ओके, चलो, देन b कट हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, दोनों का एडिशन 90। 2 कहां जाएगा डिवीजन में? देन a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 यानी 45। तो a की वैल्यू मिल गई मुझे 45। ओके, चलो, अब a की वैल्यू इस पे रख दूं तो देखो a प्लस b इज इक्वल टू 60। a की वैल्यू कितनी है? 45। ये रही 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। 45 को इस तरफ ले जाऊं तो 60 माइनस 45 कितना रहेगा? 15। तो एंगल b कौन सा मिल गया मुझे? 15। तो ये और b देख लो, चेक करते हैं। कंडीशन हमें लिखी, दोनों का एडिशन 90 के बीच में होना चाहिए। तो 45 प्लस 15 a प्लस b करते हैं तो 60 होता है, तो दोनों के बीच में है और a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो a 45 है और b छोटा है, तो a बड़ा और b छोटा। तो ये रहा a बड़ा और b छोटा। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स, ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। तो फिर आपके लिए रेडी होता है एक्सरसाइज 8.2। जितने भी सम गिने हमने उसके रिलेटेड ही सभी सम से सभी की वैल्यूज पुट आउट करनी है टेबल में से, यानी कि हमारी उंगलियों के बेस पे से। ओके, और प्रैक्टिस भी करनी है हमारे इस टेबल की जो हमारी उंगलियों में छुपा हुआ है। ओके, तो फिर स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क में 8.2। ओके, बाय बाय।